नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों। पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब न करते हुए आपको कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। अनजान शख्स आरव दिया की बात पर ना में सिर हिलाते हुए उससे, नहीं, तुम यहां से सीधे घर जाओगी। मैं तुम्हें उन भूखे वैम्पायर के बीच नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं इसे यहां से लेकर जा रहा हूं। प्लीज तुम अपना ध्यान रखना। ये कहते हुए आरव उस वैम्पायर की लाश को उठाता है और वहां से जाने लगता है कि तभी पूरे जंगल में भेड़ियों के रोने की आवाज गूंज उठती है। वो आवाज सुनकर दिया बुरी तरह घबरा जाती है। उसी वक्त जंगल से दो भेड़िए गुर्राते हुए बाहर निकलते हैं, जो गुस्से में उन दोनों को एक तक घूर रहे हैं। उन दोनों भेड़ियों को गुस्से में खुद को लगातार पाकर आरव दिया को अपने पीछे आने का इशारा करता है। दिन उन भेड़ियों को गुर्राता देखकर परेशान होते हुए अपने मन में बस अब इन भेड़ियों की ही कमी बची थी। पता नहीं अब ये भेड़िए हम पर क्यों हमला करना चाहते हैं। तभी दिया की नजर आरव पर पड़ती है, जो उसे अपने पीछे छिपने का इशारा कर रहा है। दिया आरव को उसके पीछे छिपने से इनकार करते हुए उससे, नहीं आरव, मैं तुम्हारे पीछे नहीं छिपने वाली हूं। मैं इन भेड़ियों का सामना अपने जादू से बहुत आसानी से कर सकती हूं। गर्रर। वो दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी एक भेड़िया गुर्राते हुए दिया की तरफ बढ़ता है। तभी दिया अपने हाथ हवा में उठाती है और एक रोशनी सीधे भेड़िए से जा टकराती है और फिर वह भेड़िया एक तेज चीख के साथ दूर जाकर गिरता है। उसकी दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। एक भेड़िए को चोट लगती है और दूसरा भेड़िया पहले भेड़िए को देख डरकर गुर्राते हुए पीछे हटने लगता है। वे दोनों भेड़िए एक आखिरी बार दिया को और आरव को घूरते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उन भेड़ियों को भागता देखकर दिया चिढ़कर आरव से, अब ये भेड़िए हम पर हमला क्यों रहे हैं। दिया को चिढ़ता देख आरव उसे शांत कराते हुए उससे भेड़ियों को किसी पर हमला करने के लिए किसी भी वजह की जरूरत नहीं होती दिया। वैसे भी हम उनके इलाके में है। वो अपने साथियों को लेकर फिर से वापस हम पर हमला करने के लिए यहां आए, उससे पहले हमें यहां से निकलना होगा। आरव की बात सुनकर दिया धीरे से अपना सर हां में हिलाती है। आरव फिर आपको देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और उस लाश को लेकर वहां से चला जाता है। आरव के जाने के बाद दिया भी अपने घर की तरफ जाने के लिए चल पड़ती है। दिया जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ जा रही होती है कि तभी उसको अपने पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। कोई पीछे से उसका नाम पुकारता है। अपने पीछे से किसी अनजान आवाज को सुन दिया बुरी तरह घबरा जाती है। वो ये सोचने लगती है कि उसे पलटकर पीछे देखना चाहिए कि नहीं। तभी दिया खुद को शांत कराते हुए अपने मन में, नहीं दिया, पता नहीं तेरे पीछे कौन होगा। कहीं वही सपने वाली डरावनी औरत हुई तो। पीछे मुड़कर देखना एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी दिया। नहीं, इससे बढ़िया होगा कि तू बिना पलटे सीधे घर जाए। दिया को चिढ़ता देख आरव उसे शांत कराते हुए उससे भेड़ियों को किसी पर हमला करने के लिए किसी भी वजह की जरूरत नहीं होती दिया। वैसे भी हम उनके इलाके में हैं। वो अपने साथियों को लेकर फिर से वापस हम पर हमला करने के लिए यहां आए, उससे पहले हमें यहां से निकलना होगा। आरव की बात सुनकर दिया धीरे से अपना सर हां में हिलाती है। आरव फिर आपको देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और उस लाश को लेकर वहां से चला जाता है। आरव के जाने के बाद दिया भी अपने घर की तरफ जाने के लिए चल पड़ती है। दिया जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ जा रही होती है कि तभी उसको अपने पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। कोई पीछे से उसका नाम पुकारता है। अपने पीछे से किसी अनजान आवाज को सुन दिया बुरी तरह घबरा जाती है। वो ये सोचने लगती है कि उसे पलट कर पीछे देखना चाहिए कि नहीं। तभी दिया खुद को शांत कराते हुए अपने मन में, नहीं दिया, पता नहीं तेरे पीछे कौन होगा। कहीं वही सपने वाली डरावनी औरत हुई तो। पीछे मुड़कर देखना एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी दिया। नहीं, इससे बढ़िया होगा कि तू बिना पलटे सीधे घर जाए।
ये सोचते हुए दिया घबराते हुए अपने पीछे से आवाजों को इग्नोर कर तेज कदमों से जंगल के बाहर की तरफ जाने लगती है। दिया तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ ही रही होती है कि तभी अचानक उसको अपने पीछे झाड़ियों में से किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। उस दर्दनाक आवाज को सुन दिया के कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। दिया घबराते हुए अपने मन में, लगता है इन झाड़ियों के पीछे कोई है जिसे शायद मदद की जरूरत है। मुझे एक बार झाड़ियों के पीछे जाकर देखना चाहिए। ये सोचते हुए दिया उन झाड़ियों के पीछे जा ही रही होती है कि तभी कुछ सोचते हुए उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। दिया परेशान होते हुए अपने मन में, नहीं दिया, जंगलों में ऐसे घूमना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहीं किसी की मदद करने के चक्कर में तू खुद ब खुद किसी मुसीबत ना फंस जाए। ये सोचते हुए दिया एक नजर झाड़ियों पर डालती है और एक बार फिर अपने घर की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाने लगती है। दिया कुछ ही कदम चलती है कि तभी उसको एक बार फिर अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। पीछे से किसी आदमी के दर्दनाक चीखने की आवाज सुन दिया घबरा कर पलटती है। दिया की नजर अपने सामने जमीन पर पड़े घायल लड़के पर पड़ती है और वह जल्दी से दौड़कर उस घायल लड़के के पास आती है। पानी, वह लड़का कपकपाती हुई आवाज में पानी के लिए पुकारता है। उस लड़के की बात सुन दिया उसे वहीं छोड़कर फटाफट पास बहती नदी के पास जाती है और अपने हाथ में पानी भरकर लड़के को पिलाती है। उस लड़के की इतनी बुरी हालत देख दिया परेशान होते हुए उस शख्स से, तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम बहुत घायल हो, हमें तुरंत हॉस्पिटल चलना चाहिए वरना तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। हॉस्पिटल जाने के नाम से अचानक उस लड़के के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नहीं, ये कहते हुए वह घबराकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन एक चीख के साथ वह वापस बेहोश होकर गिर जाते हैं। उस लड़के को हॉस्पिटल जाने के नाम से इतना घबराता देखकर दिया बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। उसके मन में अनगिनत सवाल चलने लगते हैं। दिया अपने मन में बड़बड़ाते हुए खुद से, कितना अजीब लड़का है, लेकिन ये यूं इस तरह हॉस्पिटल जाने के नाम पर इतना डर क्यों रहा है? पर यह तो अब बेहोश हो चुका है, क्या करूं? अब मैं ऐसे इसे जंगली जानवरों का खाना बनने के लिए भी नहीं छोड़ सकती और अगर एम्बुलेंस बुलाना चाहूं तो वो भी यहां इस जंगल में नहीं आ सकती। फिर कुछ सोचते हुए दिया अपने हाथ हवा में हिलाती है और वह लड़का हवा में लहराने लगता है। फिर दिया परेशान होते हुए मन में लगता है, मुझे ही अब इस लड़के को जंगल के बाहर तक ले जाना होगा। दिया उस लड़के को हवा में उठाते हुए मन में कभी कभी यह सोचकर खुशी होती है कि मैं एक आम इंसान नहीं बल्कि एक जादूगरनी हूं। बस अब कोई आम इंसान इस लड़के को हवा में उड़ता हुआ न देख ले। यह सोचते हुए दिया उस बेहोश लड़के की तरफ देखने लगती है जिसकी आंखें अभी भी बंद हैं। कुछ ही देर में दिया उस लड़के को लेकर जंगल से बाहर पहुंच चुकी है। वह उस लड़के को एक ओर लेटाकर एम्बुलेंस को कॉल करती है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती है और दिया एम्बुलेंस में उस लड़के को लेकर पहुंचती है। क्या हुआ इन्हें? एक नर्स घबराती हुई उस लड़के की हालत देख दिया से पूछती है। दिया शांति से नर्स के सवाल का जवाब देते हुए उससे, पता नहीं, मुझे ये जंगल में घायल हालत में मिला था तो मैं इन्हें यहां ले आई, शायद इन पर किसी जानवर ने हमला किया हो। दिया का जवाब सुन नर्स वार्ड बॉय को इंस्ट्रक्शन देते हुए, वार्ड बॉय इन्हें जल्द से जल्द आईसीयू में ले चलो। फिर दिया की तरफ पलटते हुए नर्स उससे, प्लीज जब तक इन्हें होश नहीं आता आप यही इंतजार कीजिए। ये कहते हुए वो उस लड़के को अंदर आईसीयू में लेकर चले जाते हैं और दिया वही वेटिंग एरिया में बैठकर नर्स का इंतजार करने लगती हैं। कुछ घंटे बाद दिया बाहर वेटिंग एरिया में बैठकर अपना फोन चला रही है कि तभी डरी हुई नर्स हांफती हुई दिया के पास आती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही है। वो नर्स घबराते हुए दिया से, मैडम आप जिस लड़के को लेकर आई थी वो, नर्स को इतना परेशान देखकर दिया घबराकर उससे सवाल करते हुए, क्या हुआ उस लड़के को? नर्स उसी घबराई हुई आवाज में दिया से, वो लड़का अपने कमरे में नहीं है, वो अभी उसे थोड़ी देर पहले ही होश आया था तो मैं बस 5 मिनट के लिए डॉक्टर को बुलाने बाहर गई थी और मैं जब वापस लौटी तो वह लड़का अपने कमरे में नहीं था। ये कहते हुए उस नर्स के चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आ रही है।
नर्स को इतना घबराता देखकर दिया उस नर्स को शांत करा, अंदाजा लगाते हुए उससे, हे रिलैक्स, शांत हो जाओ, हो सकता है वो शायद बाथरूम में गया हो। नर्स दिया की बात पर इनकार करते हुए उससे, नहीं, मैं जब कमरे के अंदर पहुंची तो कमरे की खिड़की खुली हुई थी और खिड़की के पास कुछ खून की बूंदें भी थीं। और फिर नर्स अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए दिया से, सॉरी मैम, ये सब मेरी गलती है, मुझे उस लड़के को इस तरह कमरे में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सारी बातें कहते हुए उस नर्स के चेहरे पर पछतावा साफ साफ नजर आ रहा है। नर्स को इस तरह इतना ज्यादा शर्मिंदा होते देखकर दिया ना चाहते हुए भी उस नर्स को तसल्ली देते हुए उससे, अरे नहीं, कोई बात नहीं, इसमें वैसे आपकी कोई भी गलती नहीं है। वो लड़का पहले से ही हॉस्पिटल नहीं आना चाहता था, इसलिए शायद जैसे ही उसे मौका मिला वो भाग गया। ऐसा कहते हुए दिया उसे थोड़ा अच्छा फील करवाने के लिए प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है, जिससे उस नर्स का डर थोड़ा कम हो जाता है। दिया की ये बात सुन वह नर्स उसे इज्जत भरी नजरों से देखने लगती है। वह नर्स दिया को शुक्रिया भरी नजरों से देखते हुए उससे, मुझे समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, हम लोग उस लड़के को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, पक्का। ये कहकर नर्स वहां से चली जाती है और दिया हॉस्पिटल से बाहर निकलकर परेशान हुए अपने मन में, कोई इतनी बुरी हालत में भी खिड़की से कैसे कूद सकता है? शायद वो लड़का कोई आम इंसान नहीं है, नहीं तो वो ऐसे खिड़की से कूदकर इतनी आसानी से तो नहीं भाग सकता था। खैर, अब जब वो लड़का ही यहां नहीं है तो मेरा भी यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है, अब मुझे भी यहां से जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए दिया अपने घर की तरफ चलने के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर बाद जब दिया अपने घर पहुंचकर लिविंग रूम का दरवाजा खोलती है तो सामने का नजारा देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। उसके सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया और आरव साथ में खड़े एक दूसरे से हंस हंस कर बात कर रहे हैं। रिया एक आम इंसान है जो कुछ समय के लिए अपने घर दिल्ली गई हुई थी। रिया दिया की जादुई शक्तियों और वैम्पायर, वेयरवुल्फ और शक्तिशाली जादूगरनियों की दुनिया से बिल्कुल अनजान है। उसे इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल खबर तक नहीं है। रिया को अपने सामने खड़ा देखकर दिया हैरानी से अपने में, उफ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गई थी कि आज रिया दिल्ली से वापस आने वाली है। दिया ये सारी बातें लिविंग गेट पर खड़ी सोच ही रही थी कि तभी रिया की नजर दरवाजे पर खड़ी दिया पर जाती है, जो अपनी ही किसी सोच में खोई हुई है। दिया को सोच में खोया देखकर रिया उससे अपनी झूठी नाराजगी दिखाते हुए, ओए, अब वहां दरवाजे पर खड़ी हुई किस सोच में डूबी हुई है? तुझे पता है मैं तेरा कब से यहां इंतजार कर रही हूं। वैसे कहां थी तू अब तक? सच बताना, तू भूल गई थी ना कि मैं आज ऊटी से वापस आने वाली हूं। फिर आरव की तरफ इशारा करते हुए दिया से, वो तो अच्छा है, आरव के पास घर की चाबी थी, वरना आज तो तेरे भरोसे मुझे घर के बाहर ही रात गुजारनी होती। रिया को इस तरह नाराज होता देखकर दिया उसे सफाई देते हुए, अरे नहीं, मैं भूली नहीं थी, वो मैं किसी काम से बाहर गई थी और फिर वापस आते समय मैं जब जंगल से गुजर रही थी तो तभी वहां मुझे एक घायल लड़का मिला। और ये कहते हुए दिया आरव और रिया को अस्पताल में घटी सारी घटना के बारे में बताती है। दिया की पूरी बात सुन आरव बुरी तरह घबरा जाता है। वो दिया के पास आकर उसे अपने गले लगा लेता है और फिर थोड़ा परेशान होकर उसकी फिक्र करते हुए उससे, प्रिंसेस, तुम्हें ऐसे जंगल में किसी भी अनजान शख्स की ऐसे मदद नहीं करनी चाहिए। पता नहीं वो इंसान कौन था और कहां से आया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। ये कहते हुए आरव उसे और भी ज्यादा कसकर गले लगा लेता है। आरव को इतना परेशान देखकर दिया प्यार से उसे शांत कराने के लिए उसकी पीठ सहलाते हुए उससे, मैं बिल्कुल ठीक हूं आरव, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं ऐसे किसी को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकती थी ना। दिया की बात सुनकर आरव धीमे से हां में सिर हिलाता है और दिया को छोड़ देता है। वही रिया हैरानी से दिया की तरफ देखते हुए उससे, तू बाहर हीरो बनकर लोगों को बचा रही थी और मुझे लगा तू मुझे भूल गई। सॉरी यार, मैंने बेवजह ही तुझ पर इतना गुस्सा किया। दिया मुस्कुराकर रिया को गले लगाते हुए उससे, अरे पागल है क्या, इतनी सी बात पर मुझसे माफी मांग रही है, और वैसे भी तू इतनी आसानी से भूलने वाली ही चीज थोड़ी है जो मैं तुझे यूं ही भूल जाऊंगी।
दिया की बात सुनकर रिया मुस्कुरा देती है और नौटंकी करते हुए दिया से, हम एक लंबे सफर के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड से इतना प्यारा हक, हे भगवान जी, आज तो आपने मेरा दिन बना दिया। रिया को फिर से नौटंकी करते देख दिया उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए उससे, तू आते ही शुरू हो गई नौटंकी, और फिर प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए उससे, लंबे सफर से थक गई होगी ना, जा कुछ देर अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। रिया दिया की बात पर फिर से नौटंकी करते हुए उससे, ठीक है, मैं चली अपने कमरे में आराम करने और तुम दोनों यहां करो अपना प्यार, चिंता मत करना, मैं अब कमरे से बाहर नहीं आऊंगी। ये कहते हुए रिया दिया को आंख मारती है और शरारती मुस्कान लिए वहां से चली जाती है। रिया के अंदर जाते ही आरव पीछे से दिया को प्यार से हग कर लेता है और दिया मुस्कुरा देती है। आरव प्यार से दिया को अपनी बाहों में भरते हुए उससे, कहां रह गई थी यार, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। पता है तेरी इस दोस्त रिया ने तो बातें कर करके मेरा पूरा दिमाग पका दिया, मैं तो बस यही इंतजार कर रहा था कि तू जल्दी घर आए और मेरा इस बला से पीछा छूटे। आरव की बात सुन दिया को हंसी आ जाती है, पर वह खुद की हंसी को कंट्रोल कर बात बदलते हुए उससे, अच्छा आरव, वो जो लाश हमें पहाड़ पर मिली थी उसका क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता चला उस वैम्पायर का कत्ल किसने किया। आरव दिया के सवाल पर थोड़ा निराशा भरी आवाज में जवाब देते हुए उससे, नहीं, अभी तक तो कुछ भी पता चल नहीं पाया। फिर वह सीरियस होते हुए दिया से, दिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आरव को इतना सीरियस होते देख दिया बिना कुछ कहे उसकी तरफ गंभीरता से देखने लगती है। दिया को अपनी बात ध्यान से सुनता देख आरव अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए उससे, जहां हमें वैम्पायर की लाश मिली थी वहीं कुछ दूरी पर जंगल में कुछ भेड़ियों की भी लाश मिली है। दिया कोई तो है जो बहुत चालाकी से जादुई जीवों का शिकार कर रहा है और तुम बहुत अच्छे से जानती हो इन सब में सबसे ज्यादा खतरे में कौन है। ये कहते हुए आरव बहुत ध्यान से दिया को देखने लगता है। आरव की बात सुन दिया एक पल के लिए बिल्कुल जम जाती है। कुछ देर तक उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता, फिर हिम्मत कर हकलाते हुए आरव से, मैं ये कहते हुए दिया के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही है। दिया को इतना परेशान होता देख और घबराता देखकर आरव उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है और उदास निगाहों से उसे देखने लगता है। हुए दिया से, दिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आरव को इतना सीरियस होते देख दिया बिना कुछ कहे उसकी तरफ गंभीरता से देखने लगती है। दिया को अपनी बात ध्यान से सुनता देख आरव अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए उससे, जहां हमें वैम्पायर की लाश मिली थी वहीं कुछ दूरी पर जंगल में कुछ भेड़ियों की भी लाश मिली है। दिया कोई तो है जो बहुत चालाकी से जादुई जीवों का शिकार कर रहा है और तुम बहुत अच्छे से जानती हो इन सब में सबसे ज्यादा खतरे में कौन है। ये कहते हुए आरव बहुत ध्यान से दिया को देखने लगता है। आरव की बात सुन दिया एक पल के लिए बिल्कुल जम जाती है। कुछ देर तक उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता, फिर हिम्मत कर हकलाते हुए आरव से, मैं ये कहते हुए दिया के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही है। दिया को इतना परेशान होता देख और घबराता देखकर आरव उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है और उदास निगाहों से उसे देखने लगता है। आरव दिया को सीने से लगाते हुए चिंता भरी आवाज में उससे, दिया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये जो कोई भी है मैं इसे पकड़ कर रहूंगा। तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए आरव धीमे से दिया के माथे पर किस कर लेता है और दिया हल्का सा मुस्कुरा देती है। आरव दिया को और भी ज्यादा अपने सीने में समटते हुए उससे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा दिया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वह उससे अलग होता है और प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए उससे, चलो इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हारा थोड़ा मूड ठीक करते हैं। तो बताओ, मैं अपनी प्रिंसेस का मूड ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूं। आरव की बात सुन दिया अपनी ठोड़ी पर उंगली फेरने लगती है, जैसे वो कुछ सोच रही हो। दिया आरव की तरफ प्यार से देखते हुए उससे, आरव, हमारी सुबह वाली डेट खराब हो गई थी, तो क्या हम अब किसी रोमांटिक डेट पर चले। दिया की बात सुन आरव शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए उससे, हाँ बिल्कुल,
क्यों नहीं? वैसे मुझे पता है तुम्हें इस वक्त क्या चाहिए। मेरे पास एक परफेक्ट जगह है जहां तुम्हें जाकर बहुत अच्छा लगेगा। वो जगह रोमांटिक डेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये कहते हुए आरव प्यार से दिया का हाथ थाम लेता है और उसके हाथ पर किस कर लेता है। उसके बाद दोनों मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ चल देते हैं। कुछ ही देर में दिया और आरव जंगलों के बीचों बीच नदी के पास पहुंचते हैं। वहां धीमे धीमे रोमांटिक म्यूजिक चल रहा है और एक टेबल पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई है। उस पर कैंडल्स जली हुई है जो वहां का माहौल और भी खूबसूरत बना रही है। और उन कैंडल्स के बीच एक वाइन की बोतल और दिया का फेवरेट चाइनीज फूड रखा है। दिया हैरानी से उस जगह को देखते हुए खुशी भरे लहजे में आरव से, वाओ आरव, दिस सीन इज सो ब्यूटिफुल। ये सब सिर्फ तुमने मेरे लिए किया। हाय, किसे पता था कि मेरा वैम्पायर किंग कभी इतना रोमांटिक होगा। ये कहते हुए दिया आरव को प्यार भरी नजर से देखने लगती है। आरव दिया को प्यार भरी नजरों से देख फिल्मी डायलॉग मारते हुए उससे, तुम्हारे लिए तो ये वैम्पायर किंग अपनी जान भी देख सकता है, तो फिर ये छोटी सी डेट क्या चीज है? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं दिया, कुछ भी। ये कहते हुए आरव दिया को कसकर अपने सीने से लगा लेता है और दोनों अपनी आंखें मूंद लेते हैं। अभी दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा है। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं। आरव दिया का हाथ प्यार से थामते हुए उसे सामने वाली कुर्सी पर बैठा देता है। आरव के होंठ उसके हाथ को प्यार से चूम लेते हैं और वह धीमे से मुस्कुरा देती है। आरव दिया के कदमों में बैठते हुए प्यार भरी निगाहों दिया को देखते हुए उससे, तुम मेरी क्वीन हो दिया। तुम्हें पता है दिया, अगर आज मैं जो इतना सुकून से जी रहा हूं उसकी वजह सिर्फ तुम हो। आरव की बात सुनकर दिया मुस्कुरा देती है और बिना कुछ कहे प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए उसे दूसरी चेयर पर बैठा देती है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखते हुए डिनर एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही वहां पर धीमा धीमा रोमांटिक म्यूजिक चल रहा है। कुछ ही देर में दोनों अपना डिनर खत्म करते हैं। दिया प्यार भरी नजरों से आरव को देखते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उससे, ये मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट पलों में से एक है। काश ये वक्त यही थम जाए और हम दोनों एक दूसरे को यूं ही देखते रहे। दिया की बात सुन आरव प्यार भरी मुस्कान के साथ उससे, ये तो शुरुआत है जाने मन, अभी तो जिंदगी काफी लंबी है। इस तरह के काफी पल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डेट एंजॉय करने के बाद दिया और आरव कुछ ही देर में अपने घर पहुंचते हैं। आरव दिया को अपनी बाहों में भर लेता है और वह आरव के सीने पर सिर रखकर सो जाती है। रुद्रिका से सामना कुछ दिन बाद दिया अपने कॉलेज में है। रिया अपनी क्लास में लेक्चर ले रही है और दिया लेक्चर्स के लिए अपनी क्लास की तरफ जा रही है। दिया अपनी क्लास की तरफ जाते हुए नाराजगी से अपने में, पता नहीं किस बेवकूफ इंसान का आइडिया था हमारी क्लासेस इस नई बिल्डिंग में लगाने का, और ये पूरे कॉरिडोर में। मेरे अलावा मुझे कोई भी नजर क्यों नहीं आ रहा? पूरा कॉरिडोर खाली है। दूर दूर तक पूरे कॉरिडोर में दिया को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। वहां पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। दिया अपनी इसी कशमकश में खोई हुई थी कि तभी उसको एक क्लासरूम से रिया की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। रिया की चीख सुन दिया घबरा जाती है और हड़बड़ाते हुए अपने मन में खुद से, ओह माय गॉड, रिया, ये तो रिया की चीख लग रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता, वो तो अपनी क्लास में है। फिर दिया अपने सिर को झटकर खुद को संभालते हुए अपने आप से, नहीं नहीं, शायद ये मेरा वहम है। रिया तो अपनी क्लास में है तो वो यहां कैसे हो सकती है। वह हड़बड़ी में फिर अपनी क्लास ढूंढते हुए खुद से, अरे यार, मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूं। अच्छा होगा अगर मैं फटाफट अपनी क्लास को ढूंढकर उसमें जाऊं। यही सब सोचते हुए दिया कमरे से आती चीख को अनसुना करती है और अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसी वक्त कोई पीछे से उसका नाम पुकार आता है और दिया के कदम वहीं रुक जाते हैं। वह अनजान आवाज दिया को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए उससे, रुको, तुम मुझे यहां अकेला छोड़कर कहां जा रही हो दिया। दिया उस आवाज की तरफ आकर्षित होते हुए खुद से, क्या कोई मुझे पुकार रहा है? यही सोचते हुए दिया डरते हुए पीछे पलट कर देखती है, लेकिन उसको दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। उसका चेहरा डर और घबराहट से बिल्कुल सफेद पड़ चुका है।
उसी वक्त पास के कमरे से 2 हाथ निकलते हैं और दिया को पकड़कर क्लासरूम में अंदर की ओर खींच लेते हैं। इस तरह अचानक खुद को खींचा जाने से देखकर दिया बुरी तरह घबरा जाती है और उसकी घबराहट से एक तेज चीख पूरे खाली कॉरिडोर में गूंज उठती है। क्लासरूम का दरवाजा बंद हो जाता है और दिया घबरा कर अपने चारों तरफ देखने लगती है। उसका चेहरा घबराहट से बिल्कुल पीला पड़ चुका है और माथे पर पसीना की कुछ बूंदें दिखाई देने लगती हैं। उसका पूरा शरीर डर से कपकपा रहा है। तभी उसकी नजर अपने सामने खड़ी उसी सपने वाली डरावनी औरत पर पड़ती है जो एक शैतानी मुस्कान के साथ एकटक उसी की तरफ देख रही है। वह शैतानी औरत अपनी शैतानी मुस्कान के साथ दिया से, कैसी हो दिया, मुझे मिस किया? उस शैतानी औरत को अपने सामने खड़ा देखकर अब दिया की घबराहट गुस्से में बदल जाती है, जिस कारण उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। दिया गुस्से में उस औरत पर चीख कर उससे सवाल करते हुए, कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्यों बार बार इस तरह मेरे सामने आ जाती हो? दिया को गुस्से में देख उस औरत की शैतानी मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। वह उसी मुस्कान के साथ से दिया को जवाब देते हुए उससे, रुद्रिका, तुम मुझे रुद्रिका बुला सकती हो। मुझे इस बुढ़ापे और इन झुर्रियों में आजादी चाहिए और उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है दिया। ये कहते हुए उस औरत की शैतानी मुस्कान और भी गहरी हो जाती है और वह उसी शैतानी मुस्कान के साथ दिया की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। रुद्रिका को अपनी तरफ बढ़ता देख दिया खुद की को घबराहट को संभालते हुए उसको धमकी देते हुए उससे, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये बचकाना खेल, तुम जानती भी हो मैं कौन हूं। ये कहते हुए दिया अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाती है। उसके हाथों से एक रोशनी निकलती है और दिया रुद्रिका पर हमला कर देती है। रुद्रिका अचानक हुए हमले को संभाल नहीं पाती और दूर जाकर गिरती है। रुद्रिका खुद को संभालते हुए उठती है और दिया पर गुस्से में चिल्लाते हुए उससे, ओह तो लगता है चिड़िया के पर निकल आए हैं, तुम जिंदा नहीं बचोगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दिया रुद्रिका की धमकी पर हल्का सा मुस्कुराती है और फिर उसी गुस्से की टोन में करारा जवाब देते हुए उससे, अफसोस, उसके लिए तुम जिंदा नहीं बचोगी। ये कहते हुए दिया गुस्से से एक बार फिर रुद्रिका पर हाथ उठाकर हमला करने ही वाली होती है कि तभी रुद्रिका गुस्से में एकदम से दिया का हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ से रोशनी गायब हो जाती है और दिया का हमला वहीं रुक जाता है। खुद का वार अचानक रुकता देख दिया बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है और हैरानी के कारण उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह हैरानी से रुद्रिका की तरफ देखने लगती है जहां वो उसको एक शैतानी मुस्कान के साथ एकटक देख रही है। दिया हैरानी से रुद्रिका की तरफ देखते हुए अपने मन में, मेरी शक्तियां, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दिया इस सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसकी तंद्रा रुद्रिका की शैतानी आवाज से टूटती है। रुद्रिका शैतानी हंसी के साथ दिया से, जिसने तुम्हें ये शक्तियां दी है वही तुमसे ये सब छीन भी सकती है। तुम मेरे सामने सिर्फ एक कमजोर मामूली इंसान हो। ये कहते हुए रुद्रिका हंसकर दिया की गर्दन को पकड़कर आसमान में उठा देती है, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वह सांस लेने के लिए झटपटाने लगती है। उसी वक्त कोई दरवाजा पर दस्तक देता है। रुद्रिका गुस्से में दरवाजे की तरफ देखती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुलता है और एक जाना पहचाना शख्स अंदर आ जाता है। वो वही जंगल वाला घायल लड़का था। मैं हर्ष हूं। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आता है। वो और कोई नहीं बल्कि वही जंगल वाला घायल लड़का था। वह जंगल वाला घायल लड़का दिया की तरफ आते हुए परेशानी भरी आवाज में उससे, हे, तुम ठीक तो हो ना? यहां से चीखने की आवाज आ रही थी तो मैं चेक करने आ गया। ये कहते हुए वह लड़का दिया को उठने में मदद करता है। दिया हैरानी से उस लड़के की तरफ देखते हुए उससे, मैं ठीक हूं। सही समय पर यहां आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुम वही हो ना जो उस दिन जंगल में मुझे घायल मिले थे और फिर हॉस्पिटल से भाग गए थे? वह लड़का दिया की बात सुनकर एक पल के लिए हड़बड़ा जाता है और फिर खुद को संभाल कर शांति से जवाब देते हुए दिया से, जी मैं हर्ष हूं और तुम जरूर वही लड़की हो ना जिसने मेरी जंगल में जान बचाई थी। और फिर कुछ देर पहले हुई घटना को याद कर दिया से सवाल करते हुए,
उससे, लेकिन तुम लेक्चरर्स के टाइम इस कमरे में यहां क्या कर रही हो और तुम्हें यह चोट कैसे लगी? हर्ष के सवाल सुनकर दिया एक पल के लिए हड़बड़ा जाती है और अपने मन में सोचते हुए खुद से, मैं हर्ष को उस डरावनी रुद्रिका के बारे में नहीं बता सकती हूं। ये मुझ पर यकीन नहीं करेगा और पागल समझेगा। मुझे इससे बचने के लिए जल्द से जल्द कोई बहाना बनाना होगा। दिया को सोच में खोया देखकर हर्ष उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाता है और वह अपने होश में वापस आ जाती है। दिया हर्ष को सफाई देते हुए हकलाती हुई आवाज में उससे, वाह, वो मैं रास्ता भूल गई थी और मुझे लगा इस कमरे में मेरी क्लास लग रही है। फिर अचानक अपने आप दरवाजा बंद हो गया और दरवाजे को खोलने के चक्कर में मुझे ये चोट लग गई। दिया को इस तरह हकलाता देख हर्ष को हंसी आ जाती है और वह उसकी बातों का मजाक बनाते हुए उससे, वैसे तुम्हारी कॉलेज की बिल्डिंग को देखकर लगता तो है कि ये भूतियां हैं, और तो और इनके दरवाजे भी अपने आप लगने लगे हैं। फिर तो अब वो दिन भी दूर नहीं जब इस बिल्डिंग की छत तुम्हारे सिर पर गिर जाएगी। ये बातें कहते हुए हर्ष फिर से खिलखिलाकर हंसने लगता है। हर्ष को मजाक करते देख दिया के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दिया हल्का सा मुस्कुराते हुए हर्ष से, हाँ, लेकिन अच्छा है ना, दीवार गिरने से पहले तुम आ गए। ये कहते हुए दिया हल्की सी मुस्कान के साथ हर्ष की तरफ देखती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। दिया को बाहर जाता देख हर्ष हड़बड़ा जाता है और उसके पीछे भागते हुए कॉरिडोर में चिल्लाते हुए उससे, हे, वैसे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था मेरी मिस्ट्री गर्ल। हर्ष की बात सुन दिया के कदम सहसा अपने आप ही वहीं रुक जाते हैं और वह अजीब नजरों से हर्ष को देखने लगती है। फिर कुछ सोचकर वह शक भरी आवाज में दूर होते हुए उससे, अच्छा, तो तुम मेरा पीछा करते करते यहां मेरे कॉलेज में पहुंच गए? और फिर वह हर्ष को घूरते हुए उससे, तुम कोई क्रिमिनल बैग रहा तो नहीं हो ना, जो खूबसूरत लड़कियों को जंगल में ले जाकर उन्हें मार देता है? देखो, अगर ऐसा कुछ है तो। दिया अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही हर्ष उसको बीच में रोकते हुए उससे, अरे मिस एक्सप्रेस, रुको, कौन सी स्पीड के साथ कहां भागी जा रही हो? कौन सा क्रिमिनल? कौन मैं? जरा ध्यान से इस हैंडसम और मासूम चेहरे को, किस एंगल से तुम्हें मैं क्रिमिनल नजर आ रहा हूं? ये कहते हुए हर्ष दिया को अजीब ढंग से देखने लगता है। दिया हर्ष की अजीब नजरों को इग्नोर करते हुए करारा जवाब देते हुए उससे, अच्छा, वो मुझे पता ही नहीं था कि क्रिमिनल का पता उसके चेहरे से लगता है। दिया का जवाब सुन हर्ष का चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह मुंह लटकाए उसकी तरफ देखने लगता है। खुद को इस तरह अजीब ढंग से घूरता पाकर दिया बात बदलते हुए उससे, वैसे तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? ये कहते हुए दिया हर्ष को अजीब सवालियां ढंग से देखने लगती है। खुद को इस तरह घूरता पाकर हर्ष हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दिया को शांति से जवाब देते हुए उससे, थैंक यू कहने के लिए मेरी माँ। उस दिन तुमने मेरी जंगल में जान बचाई थी ना, और मैं तुमसे मिलकर सही से तुम्हें थैंक यू भी नहीं कह पाया था। हर्ष अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए दिया से, वो तो आज मैं किसी काम से इस कॉलेज में आया था और फिर मैंने इस कमरे से चीख सुनी। तब मुझे पता चला कि जिस लड़की को मैं गली गली से ढूंढ रहा था वो तो यहां फंसी है। वैसे अगर आपकी पूछताछ पूरी हो गई हो तो क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं? हर्ष का ताना सुन दिया एक पल के लिए हड़बड़ा जाती है और फिर खुद को संभाल कर अपना नाम बताते हुए उससे, मेरा नाम दिया है। वो दोनों कुछ बात कर ही रहे थे कि तभी दिया को हर्ष की हॉस्पिटल से भागने वाली बात याद आ जाती है और फिर वह थोड़ा गुस्सा होते हुए उससे, तुम्हें पता है उस दिन हॉस्पिटल में तुम्हारे भागने से सब कितना परेशान हो गए थे? तुम ऐसे इस तरह हॉस्पिटल से ऐसे कैसे भाग सकता हो? हर्ष दिया की बात पर उदासी भरे लहजे में जवाब देते हुए उससे, वो मुझे हॉस्पिटल कुछ खास पसंद नहीं है। वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक था, बस मुझे थोड़ी ही सी चोट लगी थी। और फिर माफी मांगते हुए दिया से, आई एम रियली सॉरी दिया, उस दिन मैं तुम्हें बिना थैंक यू बोले वहां से ऐसे ही चला गया। उसकी बातों में रहस्य झलक रहा था, जैसे वह किसी से कुछ छुपा रहा हो। दिया हर्ष की आंखों में झांकते हुए अपने मन में, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे यह हर्ष मुझसे कुछ छिपा रहा हो। दिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी तंद्रा किसी की आवाज से टूटती है। हर्ष दिया से फ्लर्ट करने की कोशिश करते हुए उससे,
वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरी मिस्ट्री गर्ल इतनी खूबसूरत है। अगर तुम चाहो तो हम साथ में एक कप कॉफी पी सकते हैं और इस तरह मेरा थैंक यू कहना भी हो जाएगा। तो क्या हम? दिया हर्ष के इरादों को भांप कर उसकी बात को बीच में काटते हुए उससे, देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मेरी, तो हमारा पूरा हिसाब बराबर हो चुका है। मुझे तुम्हारे साथ कॉफी पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब मुझे लगता है मुझे यहां से जाना चाहिए, तो बाय। ये कहते हुए दिया उसके पास से निकलने लगती है कि तभी हर्ष पीछे से शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए उससे, मिस दिया, तुम अभी के लिए तो यहां से जा सकती हो, लेकिन याद रखना यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है। हर्ष की बात सुन दिया पलटकर एक आखिरी नजर उसकी तरफ देखती है और बाहर की तरफ चल देती है। हर्ष एक अजीब मुस्कान के साथ दिया को अपने सामने से जाते देखने लगता है और दिया के जाते ही उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। आखिर कौन है यह हर्ष? क्या इसकी मुलाकात दिया से एक इत्तेफाक थी या थी फिर कोई साजिश? क्या हर्ष का दिया की जिंदगी में आना ले आएगा कोई तूफान उसकी जिंदगी में? चलिए देखते हैं। दिया अपने कमरे में आराम से बेड पर सुकून की नींद सो रही है। तभी उसे अचानक अपने गर्दन पर कुछ चुभन सी महसूस होती है और वह घबराकर उठ जाती है। तभी दिया को खिड़की से आती हल्की रोशनी में आरव अपने सामने बैठा दिखाई देता है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं और चेहरे पर खून लगा हुआ है। यह देख दिया बिल्कुल हैरान रह जाती है। दिया, आरव अजीब ढंग से उसका नाम पुकारते हुए। दिया आरव को ऐसी हालत में देख बिल्कुल हैरान है। वह अपनी आंखें फाड़कर बस लगातार उसे ही देखी जा रही है। दिया परेशानी भरी आवाज में आरव के चेहरे के खून की तरफ इशारा करते हुए उससे, आरव तुम्हारे चेहरे पर यह खून कैसे? आरव दिया की बात को अनसुना कर कोई भी जवाब दिए बिना उसके करीब आता है और मुस्कुराते हुए उसका चेहरा अपने दोनों हाथों थाम लेता है। वह दिया को कमर से पकड़कर बिल्कुल अपने करीब खींच लेता है और उसकी गर्दन को अपनी उंगली से सहलाने लगता है। दिया आरव की यह हरकत देख बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। उसका चेहरा घबराहट से बिल्कुल पीला पड़ चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब वो क्या करे। दिया आरव की हरकतों पर हैरानी से अपने मन में सोचते हुए खुद से, ये आरव को क्या हो गया है? ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? और तो और मेरी किसी भी बात का कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। आखिर चक्कर क्या है? ये इतना शांत कैसे हैं? दिया में सब अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी गर्दन पर एक दबाव महसूस होता है और वह अपनी सोच से बाहर आती है तो हैरत भरी निगाहों से आरव को देखने लगती है। अचानक आरव पूरी ताकत से दिया की गर्दन को अपने हाथों में जकड़ लेता है। जहां आरव की लाल आंखों में दिया को हैवानियत साफ साफ दिखाई दे रही है। अचानक दिया के गले पर और भी ज्यादा दबाव पड़ने लगता है और वह दर्द से झटपटाते हुए उसकी कैद से निकलने की कोशिश करने लगती है। दिया दर्द से झटपटाते हुए आरव से, आरव छोड़ो मुझे। दिया को इस तरह दर्द से चीखता देख आरव उसका मुंह बुरी तरह बींच कर उसे चुप करवाते हुए उससे, को न दिया, बिल्कुल शांत। अगर तुम इतना चीखोगी तो तुम्हारी दोस्त हमारी आवाजें सुन लेगी और फिर मुझे उसे भी जान से मारना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी वजह से अपनी दोस्त की जान लेना चाहोगी। ये कहते हुए आरव अजीब ढंग से मुस्कुराने लगता है। आज उसकी मुस्कान में अजीब सी ही हैवानियत दिख रही है। आरव की बातें सुनकर और हरकतों को देखकर दिया बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। वह हैरत भरी निगाहों से घबराकर आरव को देख रही है। डर और घबराहट के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका है। दिया आरव की बातों को सोचते हुए अपने मन में, मारना पड़ेगा मतलब ये आरव को हो क्या गया है? आरव मुझे मारना क्यों चाहता है? दिया हैरानी से आरव के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर अपने सामने बैठे आरव पर पड़ी, जो अभी भी उसे एक शैतानी मुस्कान के साथ लगातार एकटक देख रहा है। दिया खुद को इस तरह घूरता पाकर डर से कांप उठती है। आरव के दोनों नुकीले दांत बाहर निकले हुए हैं और वह धीरे धीरे शैतानी मुस्कान के साथ दिया की गर्दन तरफ बढ़ने लगता है। आरव को फिर से अपने ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता देख दिया का पूरा शरीर डर और घबराहट से सिहर उठता है। दिया घबराते हुए अपने मन में, आरव अपने होश नहीं है।
इससे पहले कि ये मुझ पर हमला करे, उससे पहले ही मुझे कुछ करना होगा। ये सोचकर दिया खुद को संभाल अपनी आंखें बंद करती है और कुछ मंत्र अपने मन में बोलने लगती है। तभी उसके हाथों से रोशनी निकलती है और वह अपनी पूरी ताकत से आरव को खुद से दूर फेंक देती है। उसका चेहरा डर और घबराहट बिल्कुल सफेद पड़ चुका है। आरव को खुद से दूर होते देख दिया फटाफट हड़बड़ी में बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। दिया आरव पर गुस्से से चिल्लाते हुए उससे, तुम पागल हो गए हो क्या आरव? मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? होश में भी हो तुम? मैं तुम्हारी दिया हूं आरव, प्लीज होश में आओ और ध्यान से देखो। दिया आरव को उसके कंधे से जोर से हिलाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आरव को मानो दिया की कोई बात अपने कानों में सुनाई ही न दे रही हो। उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हैं और वह एक तेज चीख के साथ गुर्राते हुए हमला करने के लिए दिया की तरफ बढ़ने लगता है और दिया डर से पीछे हो जाती है। आरव के गुस्से को बढ़ते देख अचानक से दिया को बगल के कमरे में सो रही रिया का ध्यान आता है और आरव की धमकी का भी। दिया परेशान मन से रिया की फिक्र करते हुए खुद से, आरव अभी अपने पूरे होश और हवास में नहीं है, हो सकता है ये मेरे साथ साथ रिया को भी नुकसान पहुंचाए। मैं ऐसे इस तरह उसकी जान को अपनी वजह से खतरे में नहीं डाल सकती। इससे पहले रिया यहां का शोर सुनकर कमरे में आए और आरव उसे चोट पहुंचाए, उससे पहले ही मुझे घर से दूर जाना होगा। ये इन सब सोचते हुए दिया एक नजर अपने करीब आते आरव की तरफ देखती है और फिर अपने पास खुली खिड़की पर, और आरव उसके पास पहुंच पाए उससे पहले ही वह कुछ सोचते हुए उस खिड़की से बाहर कूद जाती है और सीधे जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। खतरनाक आरव रात के घने अंधेरे में जंगल के अंदर चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है और उस खामोशी के बीच दिया के दौड़ते कदमों की आवाज साफ साफ पूरे जंगल में सुनाई दे रही है। दिया आरव से बचने के लिए जंगल में लगातार दौड़ ही रही थी कि तभी अपनी वैम्पायर स्पीड से आरव दिया को अचानक पकड़ लेता है और उसको गर्दन से उठाकर दूर फेंक देता है। खामोश जंगल में दिया की दर्दनाक चीख गूंज उठती है। एक दर्दनाक तेज चीख के साथ दिया पेड़ से जाकर टकराती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। दिया खाली आंखों के साथ आंसू भरी निगाहों से लगातार आरव की ओर देख रही है, जैसे पूछ रही हो, आरव तुम्हें हुआ क्या है? तुम मुझे चोट कैसे पहुंचा सकते हो? आरव दिया की तरफ बढ़कर उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए उससे, दिया मुझे तुम्हारा खून चाहिए। ये कहते हुए आरव दिया की तरफ गुस्से से बढ़ने लगता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल है। आरव को गुस्से में खुद की तरफ बढ़ता देख दिया घबराते हुए अपने मन में, मुझे नहीं लगता आरव अभी मेरी कोई भी बात सुनने और समझने की हालत में नहीं है। मुझे कैसे भी करके यहां से निकलना होगा। ऐसा सोचते हुए दिया अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करती है और तेजी से जंगल की दूसरी तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन दिया आरव से ज्यादा दूर जा पाती उससे पहले ही आरव अपनी वैम्पायर स्पीड से उसका हाथ पकड़ लेता है। दिया अपना हाथ आरव के हाथों में पकड़ा देख घबराकर डरी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखती है। दिया का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका है और पूरा शरीर डर और घबराहट से कपकपा रहा है। दिया खुद के डर और घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हुए आरव से, आरव प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हारी दिया हूं, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते हो, प्लीज होश में आओ। यह कहते हुए दिया फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखें रोने के कारण बिल्कुल सूज चुकी हैं, लेकिन आरव पर मानो दिया के रोने का कोई असर ही न हो रहा हो। वह गुस्से से दिया को धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा देता है। नीचे गिरने के कारण दिया के मुंह से हल्की दर्द भरी चीख निकल जाती है। कुछ ही पलों में आरव दिया के ऊपर है। दिया आरव को खुद से दूर करने की कोशिश करने के लिए जादू करने की कोशिश करती है, लेकिन चोट के कारण वह बहुत कमजोर हो गई है। इससे पहले कि दिया खुद को आरव से बचाने के लिए कुछ कर पाती, उससे पहले उसे अपनी गर्दन पर एक तेज दर्द महसूस होता है और उसकी दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। उसी वक्त अचानक कोई आरव को धक्का देकर दिया से दूर फेंक देता है। दिया दर्द में जब आंसू भरी निगाहों से अपने सामने नजर उठाकर देखती है तो उसको अपने सामने हर्ष का परेशान चेहरा नजर आता है। वह घबराहट और परेशान भरी आवाज में दिया को आवाज लगाते हुए उससे, दिया। अपना नाम सुनता देख दिया हिम्मत कर अपना हाथ हर्ष की तरफ बढ़ाती है, लेकिन इस समय तक बहुत देर हो चुकी है।
दिया की आंखों के आगे उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगती है। आरव। दिया दर्द भरी आवाज में आरव का नाम पुकारते हुए अचानक बिल्कुल खामोश हो जाती है और उसका उठा हुआ हाथ धड़ाम से नीचे गिर जाता है। एकदम से चारों तरफ एक खामोशी छा जाती है और दिया की आंखों को आगे अंधेरा छाने लगता है। उसे अपना नाम अपने कानों में सुनाई दे रहा है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। दिया को बेहोश होता देख हर्ष बिल्कुल सकपका जाता है। वह उसे कई बार बेचैनी से पुकारता है, लेकिन दिया की आंखें अभी भी बंद हैं। वह हर्ष को कोई जवाब नहीं देता। उसके सिर से अभी भी खून बह रहा है। उसी वक्त हर्ष की नजर दिया के सिर से बहते खून पर पड़ती है और वो घबराते हुए नीचे जमीन पर बैठकर अपने रूमाल से खून को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। वह अपने कपकपाते हाथों से दिया को अपनी बाहों में उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ता है। कुछ ही देर में हर्ष हॉस्पिटल के अंदर दिया को अपनी बाहों में उठाए भागकर डॉक्टर को पुकारते हुए डॉक्टर 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 जल्दी से दिया को चेक कर सख्त आवाज में नर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हुए उनसे जल्दी करो, इसे इमरजेंसी वार्ड में लेकर चलो, इनकी हालत काफी सीरियस है, इनका ऑपरेशन करना होगा। ऐसा कहते हुए वह सीरियस चेहरे के साथ जल्दी से इमरजेंसी वार्ड के अंदर चले जाते हैं। हर्ष परेशानी से पास की कुर्सी पर बैठ जाता है और अपना सिर कसकर पकड़ लेता है। वह बेचैनी से बस लगातार एक तक उस ऑपरेशन वाली लाल बत्ती को लगातार घूरे जा रहा है। कुछ समय बाद वह कुछ सोचते हुए वहां से खड़ा होता है और उसके पास से गुजरती नर्स को कुछ बोलता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद दिया की आंख खुलती है और वह एकदम से उठकर घबराकर इधर उधर देखने लगती है तो खुद को हॉस्पिटल में बैठा हुआ पाती है। दिया के सामने रिया, रोनित और तानिया बैठे हैं जो परेशान भरी निगाहों से दिया को देख रहे हैं। रोनित और तानिया आरव के दोस्त हैं। रोनित एक वैम्पायर है और तानिया एक जादूगरनी है। सभी लोग परेशान निगाहों से एक तक दिया को देख रहे हैं। दिया सबकी परेशान निगाहों को खुद पर दिखता पाकर सवाल करते हुए उनसे, मां, मैं यहां हॉस्पिटल में कैसे पहुंची? रोनित अपना सर न में हिलाकर उदासी भरी आवाज में दिया को जवाब देते हुए उससे, पता नहीं, हमें हॉस्पिटल से कॉल आया था कि कोई हर्ष नाम का लड़का तुम्हें घायल हालत में हॉस्पिटल लेकर आया है। हमें जैसे ही यह खबर मिली हम सब तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन जब तक वह जा चुका था, कहां गया आरव और क्यों पहुंचाया उसने नुकसान दिया को, जानने के लिए सुनते रहिए मौत का रहस्य। दिया हॉस्पिटल में आगे की कहानी को समझने के लिए पिछले एपिसोड्स जरूर पढ़े। रिया दिया के पास आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उससे, तेरे सिर पर चोट लगी थी और बहुत खून भी बह रहा था। तुझे बेहोश हुए हॉस्पिटल में पूरे 5 दिन हो गए हैं। पूरे 5 दिन बाद होश आया है तुझे। तू ठीक तो महसूस कर रही है ना? ऐसा कहते हुए दिया रिया को वापस बेड पर लिटा देती है और प्यार से उसका माथा चूमते हुए वापस रोनित के पास आकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर तक हॉस्पिटल रूम में खामोशी छाई रहती है। फिर रूम की खामोशी को तोड़ते हुए रिया दिया से सवाल करते हुए उससे, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तू इतनी रात को जंगल में कैसे पहुंची और तुझे इतनी चोट कैसे लगी? रिया के सवाल सुन दिया अपने ख्यालों में खो जाती है और तानिया और रोनित उसके सवाल पर उसे अजीब ढंग से देखने लगते हैं, जैसे रिया के सवालों का उन्हें जवाब पता हो पर चाहकर भी कुछ न कह पा रहे हो। दिया रिया के सवाल पर अपने ख्यालों में खोते हुए खुद से, अब इस रिया की बच्ची को क्या बताऊं कि मुझे ये चोट कैसे लगी और ये चोट मुझे उसने दी जिसे मुझ पर सबसे ज्यादा विश्वास था। दिया को अपने ख्यालों में खोया देख रिया उसके चेहरे के आगे छुटकी बजाती है, जिससे दिया वापस हड़बड़ाकर अपने होश में वापस आ जाती है और रिया को देखने लगती है जो उसे अजीब ढंग से उसी को एक तक देख रही है। दिया हड़बड़ाकर रिया के सवालों का जवाब देते हुए उससे, मुझे कुछ याद नहीं है, बस इतना याद है मुझे एक जंगल से चीख सुनाई दी और मैं उस चीख के पीछे पीछे जंगल के अंदर चली गई। उसके बाद जंगल में क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। दिया ये कहकर चुप हो जाती है और रिया की आंखों में झांकने लगती है, पर रिया को मानो उसके जवाबों से संतुष्टि नहीं मिली हो। वो दिया से आगे कोई सवाल पूछ पाती उससे पहले ही तानिया रिया को बीच में टोकते हुए उससे, रिया
दिया को होश आए काफी वक्त हो चुका है। तुम्हें नहीं लगता दिया को एक बार डॉक्टर को बुलाकर चेक करवा लेना चाहिए? तुम दिया को चेक करने के लिए डॉक्टर को क्यों नहीं बुला लाती? तान्या की बात सुनकर रिया अपना सर हाँ में हिलाती है और बाहर की तरफ डॉक्टर को बुलाने के लिए चल देती है। रिया के कमरे से बाहर जाते ही रोनित दिया के पास बैठते हुए उदासी भरी लहजे में उससे, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा दिया कि आरव ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। दिया रोनित की बात को नजरअंदाज कर कमरे में इधर उधर देखते हुए एक उम्मीद के साथ रोनित से, रोनित आरव कहाँ है? कहीं नजर आ रहा? रोनित दिया के सवाल पर बस उसे एक तक उदासी निगाहों से देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह दिया को उसके सवालों का क्या जवाब दे। दिया की हालत को देखते हुए उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती है और वह अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। तभी तान्या उन दोनों के बीच में बात को संभालते हुए दिया से, पता नहीं दिया, जब से उसने तुम पर हमला किया है तब से ही वह गायब है। कहाँ है, कैसा है, किसी के साथ है या अकेला है, सही सलामत है भी या नहीं, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। तान्या की बात सुन दिया के चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन छा जाता है। वह बेड पर लेटे लेटे ही अपनी आंखें बंद कर अपनी ही किसी सोच में खो जाती हैं। दिया मन ही मन आरव के बारे में सोचते हुए खुद से, आरव मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकता है? आखिर उसे हो क्या गया है? पहले उसने मुझे मारने की कोशिश की और फिर अब ऐसे अचानक कहां गायब हो गया? आरव कहां हो तुम? ये सब सोचते हुए दिया की आंखें कब आंसुओं से भर जाती हैं उसे पता ही नहीं चलता। रोनित और तान्या बस एक तक खाली आंखों से दिया को देख रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है वे दिया के मन को कैसे शांत करे। दिया अपनी सोच में खोई हुई थी कि तभी उसके मन में एक ख्याल आया तो वह बेड पर बैठकर उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे, अगर मुझे चोट लगने के तुरंत बाद आरव गायब हो गया था तो तुम दोनों को कैसे पता चला कि उसी ने मुझे मारने की कोशिश की? ये कहते हुए दिया उन दोनों को सवालिया निगाहों से देखने लगती है। दिया की बात सुन रोनित और तान्या एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर कुछ सोचते हुए रोनित अपनी जेब से एक सफेद लिफाफा निकालकर दिया के हाथ में थमा देता है, जिसमें आरव के द्वारा लिखा हुआ एक लेटर है जो आरव ने दिया के लिए छोड़ा था। रोनित वह लेटर दिया के हाथ में देते हुए उससे, यह लेटर मुझे आरव के कमरे में साइड टेबल पर मिला था। वो नहीं जानता था उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों की, लेकिन वो खुद को इस गलती के लिए माफ नहीं कर पा रहा है, इसलिए शायद वो इसी वजह से यहां से भाग गया। ये कहते हुए रोनित शर्मिंदगी और निराशा से अपना सिर नीचे कर लेता है और दिया के हाथ में वह लेटर पकड़ा देता है। दिया कपकपाते हुए रोनित के हाथ से लेटर लेकर खुद पर झल्लाते हुए, आरव मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकता है? उसने इस तरह गायब होने से पहले मुझसे एक बार मिलना भी जरूरी नहीं समझा। ये कहते हुए दिया फूट फूट कर रोने लगती है। दिया को इस तरह रोते देख रोनित उसे अपने सीने से लगा आंसू पोंछते हुए उससे, इस हमले के बाद वो तुम्हारा सामना नहीं कर सकता था दिया, इसलिए उसने बिना किसी से कोई बात किए तुमसे दूर जाने का फैसला किया है। आरव ने यह सब जानबूझ के नहीं किया, प्लीज तुम मुझसे नाराज मत होना। पर दिया पर मानो रोनित की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा हो। वह बस लगातार रोते ही जा रही है। रोने के कारण दिए की आंखें बुरी तरह सूज चुकी हैं और गाल बिल्कुल लाल हो चुके हैं। दिया को इस तरह टूटता देख तान्या बीच में बात को संभालते हुए उससे, मुझे नहीं लगता दिया आरव तुम्हारे साथ कभी ऐसा कैसा कर सकता है। मुझे लगता है किसी ने आरव से यह सब अपने वश में कर उससे करवाया है। आरव कहां हो तुम? रोनित और तान्या दोनों दिया को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं और दिया लगातार बस रोए जा रही है। लगातार रोने से उसकी आंखें बिल्कुल बुरी तरह से सूज चुकी हैं। कई देर तक समझाने के बाद दिया थोड़ी शांत होती है और खुद को संभालते हुए अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछती है। दिया अपने आंसू पोंछते हुए उन दोनों से, तुम लोग सही कह रहे हो, आरव मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरे लिए उसने अपनी जान देने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था, तो वो मुझे इस तरह चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों करेगा? कोई तो है जो ये सब करके मुझे आरव से दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कौन? इतना सोचने के कारण दिया का सर दर्द से दुखने लगता है और वह अपना सिर पकड़ लेती है। दिया को इतना परेशान होता देख
रोनित बात को संभालते हुए उससे, दिया, तुम इस तरह परेशान मत हो। मैं नहीं जानता यह सब किसने किया, कैसे किया और क्यों किया, लेकिन मैं इस चीज का जल्द ही पता लगा कर रहूंगा। मैं किसी भी कीमत पर आरव को ढूंढकर तुम्हारे पास वापस सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। बस तुमसे यही उम्मीद है कि तुम आरव को उसकी गलती के लिए माफ कर पाओगी। दिया और रोनित एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी तानिया उन दोनों के बीच में आते हुए उनसे, दिया, आरव ने हम दोनों को तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम दोनों हमेशा तुम्हारे पास यही हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखना। ये कहते हुए तानिया प्यार से दिया का माथा चूमती है और रोनित को बाहर चलने का इशारा करती है। तानिया का इशारा पाकर रोनित अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर वे दोनों एक पल उदास निगाहों से दिया की तरफ देखते हैं और हॉस्पिटल रूम से बाहर चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद दिया अपना सर बेड के हेड से लगा लेती है और अपनी आंखें मूंद लेती है। उसका चेहरा खून की कमी से बिल्कुल सफेद पड़ चुका है। दिया अपनी आंखें बंद कर आरव के बारे में सोचते हुए खुद से, आरव, कहां हो तुम? आखिर कौन हो सकता है ये जो मुझे और आरव को अलग करने की कोशिश करना रहा है? और वो पागल आरव, वो भी मुझे बिना बताए ऐसे कैसे गायब हो सकता है? उसने एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की और ऐसे ही चला गया। क्यों आरव? आखिर क्यों? क्या तुमने मुझे 6 महीनों में बस इतना ही समझा था? यह सब सोचते हुए दिया की आंखों से फिर से आंसुओं की धारा बहने लगती है। दिया अपनी गहरी सोच में हुई थी कि तभी उसके हॉस्पिटल के कमरे की खिड़की खुलती है और मुस्कुराता हुआ एक शख्स खिड़की से कमरे के अंदर कूद आता है। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता है। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर दिया बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। वह हैरानी से अपने सामने खड़े शख्स को पुकारते हुए उससे, हर्ष। हर्ष उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा है। दिया झूठा गुस्सा हर्ष को दिखाते हुए उससे, जब तुम्हें पता है इस कमरे में दरवाजा भी है तो तुम यूं इस तरह खिड़की से क्यों आ रहे हो? अगर तुम्हें इस तरह आने से कहीं चोट लग जाती तो? हर्ष उसी तरह मुस्कुराकर दिया की बात को मजाक में टालते हुए उससे, अब क्या कर सकते हैं, मेरा और इन हॉस्पिटल की खिड़कियों का बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। हर्ष की बात सुनकर दिया धीमे से हंस देती है और हर्ष मुस्कुराते हुए दिया के पास आकर बैठ जाता है और फूलों का गुलदस्ता दिया के हाथ में थमा देता है। हर्ष मुस्कुराते हुए दिया के हाथों में फूलों का गुलदस्ता थमाते हुए उससे, तुम ठीक तो हो ना दिया? वैसे मुझे लगा नहीं था कि हम कभी कॉलेज की मुलाकात के बाद एक दूसरे से मिल पाएंगे, और अगर मिलेंगे भी तो ऐसे। वैसे मैं नहीं चाहता था कि हमारी दूसरी मुलाकात इस तरह हो, पर मैं तुम्हें फिर से अपने सामने सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश हूं। दिया हर्ष के हाथ से गुलदस्ता ले उनको अपनी साइड वाली बेंच पर रखते हुए उससे, मैं बिल्कुल ठीक हूं हर्ष, मुझे इतनी ज्यादा भी चोट नहीं लगी है। हर्ष दिया की बात का कोई जवाब नहीं देता और सिर्फ मुस्कुरा देता है। कुछ देर तक उन दोनों के बीच में अजीब सी खामोशी छा जाती है। दिया को यह खामोशी बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। दिया कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए हर्ष से, हर्ष, वैसे ये अजीब बात नहीं है कि तुमने बड़ी आसानी से एक वैम्पायर को उठाकर दूर फेंक दिया। ये कहते हुए दिया सवालिया नजरों से हर्ष की तरफ देखने लगती है। दिया का सवाल सुन हर्ष एक पल के लिए सकपका जाता है, जैसे किसी ने उसका कोई राज जान लिया हो। वह शर्मिंदगी से अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और जमीन को एक तक घूरने लगता है। हर्ष जमीन को घूरते हुए ही दिया से, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूं दिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना सच अभी नहीं बता सकता। मैं इसके लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। बस इतना जान लो कि मैं कोई एक आम इंसान नहीं हूं और मैं तुम्हें अपने बारे में अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। यह कहते हुए हर्ष दिया की आंखों में झांकने लगता है, जो तब से लगातार एक तक उसे ही देखे जा रही हैं। दिया हर्ष के कंधे पर हाथ रख तसल्ली देते हुए उससे, मैं तुम्हें कभी खुद की सच्चाई बताने के लिए फोर्स नहीं करूंगी हर्ष। जब तुम्हें सही लगे तब तुम अपनी सच्चाई मुझे बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिया की बात सुन हर्ष धीमे से मुस्कुरा देता है और प्यार से उसके माथे को चूम लेता है। हर्ष के किस करने से दिया की आंखें अपने आप ही सहसा बंद हो जाती हैं और हर्ष
उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी हर्ष को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और वह जल्दी से खिड़की से बाहर की ओर कूद जाता है। दिया जब अपनी आंखें खोलती तो उसे अपने सामने कोई नहीं दिखाई देता। दिया हैरानी से हर्ष के बारे में सोचते हुए खुद से, यह हर्ष तो बहुत ही अजीब है, ऐसे बिना बताए ही गायब हो गया। लेकिन जो भी हो, उसने 2 बार मेरी जान बचाई है। उम्मीद है मुझे जल्द ही हर्ष की सच्चाई के बारे में पता चलेगा और मुझे उसका अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा भी तो करना है। यह सब सोचते हुए दिया एक लंबी गहरी सांस लेती है। आराम करने के लिए फिर से बेड पर लेट जाती है। दिया और आरव के जंगल में हुए हादसे को 1 महीना बीत चुका है। इसी बीच दिया हॉस्पिटल से छुट्टी ले वापस अपने घर आ चुकी है। दिया अपने कमरे में बेड पर उदासी सी बैठी हुई आरव के बारे में ही सोच रही है। उसका चेहरा उदासी से घिरा हुआ और आंखें बिल्कुल नम हैं। दिया आरव के बारे में सोचते हुए खुद से उस हादसे को बीते पूरा 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन आरव का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वो कहां है, कैसा है, ठीक भी है कि नहीं, ये सब सोचते हुए दिया अपनी आंखें मुंह अपना सर बेड के हेड से टिका लेती है। दिया पिछली 1 महीने की घटनाओं को सोचते हुए अपने मन में खुद से, मेरी हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर सुनकर पापा मम्मी भी दिल्ली से वापस आ चुके हैं और तो और रुद्रिका भी मुझे उस दिन के बाद से दिखाई नहीं दी है। सब कुछ सही चल रहा है। आरव, बस तुम्हारी ही कमी है, प्लीज वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना कैसे ये 1 महीना गुजरा है ये मेरा मन ही जानता है। तुम जहां भी हो प्लीज वापस आ जाओ। ये सारी बातें सोचते हुए दिया की आंखें नम हो जाती हैं। तभी उसे अचानक हर्ष का सबसे छिपकर खिड़की से उससे मिलने याद आ जाता है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। दिया अपने मन में आरव और हर्ष के बारे में सोचते हुए खुद से, लेकिन हर्ष की असली पहचान क्या है और आरव ने मुझ पर उस रात हमला क्यों किया, ये मुझे अभी तक भी पता नहीं चल पाया है। दिया आरव और हर्ष की कशमश में खोई हुई थी कि तभी दिया के कमरे की खिड़की पर दस्तक होती है। खिड़की की दस्तक की आवाज से अचानक दिया की तंद्रा टूटती है और वह एक नजर उठाकर अपने सामने खिड़की के बाहर देखती है। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर दिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह एकटक उस शख्स को लगातार हैरानी से देखे जा रही है। दिया हैरानी से अपने सामने खड़े शख्स को पुकारते हुए उससे, तुम? दिया के सामने और कोई नहीं बल्कि आरव खड़ा है, जो एकटक उदास निगाहों से बस दिया की तरफ लगातार देख रहा है। आरव को अचानक अपने सामने देखकर दिया को समझ नहीं आ रहा आखिर वो कैसे रिएक्ट करे। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव नजर आ रहे हैं। आरव को अपने सामने देख दिया खुशी से सवाल करते हुए उससे, आरव तुम इतने समय से अब तक कहां थे और तुमने उस दिन अचानक मुझ पर हमला क्यों किया? तुम इतने दिनों से कहां रह रहे थे? तुम्हें पता है सब तुम्हारे लिए यहां कितना परेशान हो रहे थे। आखिर ये सब हो क्या रहा है आरव? आरव दिया को उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता। उसके चेहरे पर घबराहट और परेशान साफ साफ दिखाई दे रही है। आरव दिया के सवालों को नजरअंदाज कर चेतावनी देते हुए उससे, तुम्हें यहां से जाना होगा दिया, यहां तुम्हारे लिए खतरा है। वो आ रही है, प्लीज तुम जल्द से जल्द यहां से चली जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। आरव की बातें सुन दिया बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा है आखिर आरव उसे किससे दूर रहने के लिए कह रहा है। वह कंफ्यूज चेहरे के साथ हैरानी से सवाल करते हुए आरव से, कौन आ रही है आरव? किससे मेरी जान को खतरा है? कहां जाना होगा मुझे? साफ साफ बताओ आरव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? दिया लगातार आरव से सवाल कर रही है, लेकिन आरव उसके किसी भी सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा है। वह बस लगातार दिया को वहां से जल्द जाने के लिए कह रहा है, यहां से चली जाओ दिया। आरव बस लगातार ये कहते हुए अचानक वहां से गायब हो जाता है। आरव को अचानक वहां से गायब होता देख दिया घबरा जाती है और घबराहट के मारे खिड़की के बाहर इधर उधर देखने लगती है। घबराहट के कारण दिया के माथे पर कुछ पसीने की बूंदें दिखने लगती हैं और चेहरा पीला पड़ने लगता है, लेकिन दिया को दूर दूर तक वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा है।
वह कंफ्यूज्ड चेहरे के साथ हैरानी से खिड़की को बंद कर बेड पर बैठते हुए खुद से, क्या अभी अभी जो मैंने देखा वो मेरे दिमाग का वहम था, या फिर आरव मुझे कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? अभी बीती बातों को लगातार सोचने के कारण अचानक दिया का सिर तेजी से दुखने लगता है और वह दर्द के कारण अपना सिर जोरों से पकड़ लेती है। दिया अपना सर जोर से झटकते हुए खुद से, नहीं दिया, फिलहाल तुझे इन बातों में अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। आज तेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और तेरी वजह से उसका आज का दिन खराब नहीं होना चाहिए। उसकी बर्थडे पार्टी कुछ ही देर में शुरू होने वाली होगी। मुझे जल्द से जल्द उसकी बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, वरना अगर उसने मुझे ऐसे देख लिया तो वह अभी अंदर आकर मेरा पूरा दिमाग खा जाएगी। ये सब सोचते हुए दिया फटाफट रिया की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगती है। तैयार होने के बाद दिया एक नजर खुद को शीशे में देखती है और मुस्कुरा देती है। दिया ने रिया की बर्थडे पार्टी के लिए सिंपल ब्लैक क्रॉप टॉप और फ्लोरल स्कर्ट पहनी है, जिसमें से दिया की टांगें साफ साफ नजर आ रही हैं। दिया इस ड्रेस में हद से ज्यादा खूबसूरत, हॉट एंड सेक्सी लग रही है। दिया एक नजर खुद को शीशे में देखती है और फिर फटाफट अपना हैंडबैग उठाते हुए पार्टी में जाने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती है। क्या आरव का दिया को दिखना एक वहम था या फिर थी यह हकीकत? आखिर आरव किससे दिया को दूर रहने के लिए कह रहा था? आखिर कौन है जो दिया को जान से मारना चाहता है? आखिर अब कौन सा नया खतरा दिया के सिर पर मंडरा रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए मौत का रहस्य। कुछ ही देर में दिया और रिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए क्लब में पहुंचते हैं। केक कटिंग के बाद रिया अपने दूसरे दोस्तों के साथ डांस फ्लोर पर डांस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दिया एक कोने में हाथ में ड्रिंक लिए अकेली खड़ी है और खाली आंखों से दूसरों को डांस करते हुए देख रही है। तभी दिया को अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वह पलट कर पीछे देखती है तो उसे अपने सामने जाना पहचाना शख्स दिखाई देता है, जो मुस्कुराते हुए उसी को देख रहा है। उसके सामने हर्ष खड़ा है। हर्ष मुस्कुराते हुए दिया से फ्लर्ट करने की कोशिश करते हुए उससे, इस पार्टी की सबसे एक खूबसूरत लड़की इस तरह कोने में अकेली खड़ी ड्रिंक ले रही है, दैट्स नॉट फेयर। हर्ष को क्लब में देख दिया बिल्कुल हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा आखिर हर्ष यहां क्या कर रहा है। दिया हैरानी से सवाल करते हुए हर्ष से, हर्ष तुम यहां क्लब में कैसे? दिया का सवाल सुन हर्ष एक पल के लिए सकपका जाता है और फिर हंसते हुए उसकी बात को मजाक में टालते हुए उससे, बस मुझे उड़ती उड़ती खबर आई कि तुम मुझे इस क्लब में मिलोगी, तो बस मैं यहां आ गया। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताने का मौका कैसे गवा सकता हूं। ये कहते हुए हर्ष अपना हाथ दिया की तरफ आगे बढ़ाता है और वह दिया को अपने साथ डांस करने के लिए पूछते हुए उससे, वैसे अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या ये नाचीज आपके साथ एक डांस कर सकता है? हर्ष का सवाल सुन दिया हैरानी से एक पल के लिए एक टक उसे देखती रह जाती है। दिया को ऐसे ही अपने ही उसी पोजीशन में खड़ा देखकर हर्ष का चेहरा मायूस हो जाता है और वह अपना हाथ निराशा से पीछे करने ही वाला होता है कि तभी उसे एक मीठी सी आवाज अपने कानों में सुनाई देती है। दिया मुस्कुराकर अपना हाथ हर्ष की तरफ बढ़ा, फ्लर्ट करते हुए उससे, इतने हैंडसम लड़के को भला कोई पागल ही होगा जो डांस के लिए मना करेगा। ये कहते दिया अपना हाथ डांस के लिए हर्ष की तरफ बढ़ाती है और हर्ष मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथों में थाम लेता है। कुछ ही पलों में दिया और हर्ष डांस फ्लोर पर एक साथ हाथों में हाथ डाले डांस कर रहे हैं। हर्ष दिया के साथ डांस करते हुए उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हुए उससे, दिया क्या तुम्हें किसी ने बताया कि तुम इस ड्रेस में आज हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो? ये कहते हुए हर्ष दिया की कमर को पकड़कर उसे अपने और करीब खींच लेता है। दिया के हाथ हर्ष के कंधे पर है। हर्ष और दिया एक दूसरे के बेहद करीब है। उसकी निगाहें बस एकटक दिया के चेहरे पर टिकी हुई है। वह बस मुस्कुराते हुए एकटक दिया के चेहरे को निहार रहा है। दिया एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ हर्ष को उसकी बातों का जवाब देते हुए उससे, हां, अभी अभी मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने यह बात बताई। वैसे मुझे आज तक समझ नहीं आया कि तुम मुझसे हमेशा छिपकर मिलने क्यों आते हो। दिया का सवाल सुन हर्ष एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है।
उसके चेहरे से उसकी मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। वह बस सीरियस चेहरे के साथ एकत तक उसे देख रहा है। हर्ष सीरियस चेहरे के साथ दिया को उसके सवालों का जवाब देते हुए उससे, क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ दिखना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और मैं मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरे में डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम मेरे लिए। अचानक से हर्ष बोलते बोलते चुप हो जाता है। वह एक तक दिया के चेहरे को लगातार देख रहा है। वह अपना एक हाथ ऊपर उठाता है और दिया के चेहरे को प्यार से अपने हाथ में थाम लेता है। उसकी निगाहें एक टक दिया के होठों पर टिकी हुई है। हर्ष को खुद के इतने करीब पाकर दिया की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह हर्ष की आंखों में खुद के लिए बेशुमार प्यार देख पा रही है, लेकिन दिया हर्ष की आंखों में खो पाती इससे पहले ही अचानक उसको हर्ष के पीछे आरव नजर आता है, जो गुस्से में लगातार हर्ष को ही घूरे जा रहा है। दिया को आरव गुस्से से क्लब के बाहर जाता दिखाई दे रहा है। आरव को फिर से अपने सामने देखकर वह बिल्कुल हैरान रह जाती है। वह हर्ष से बिना कुछ कहे डांस फ्लोर से उतरकर आरव के पीछे जाने लगती हैं। दिया को अचानक यू क्लब से बाहर जाता देख हर्ष बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और वह भी दिया को पुकारते हुए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन दिया हर्ष की आवाज को अनसुना कर बस लगातार आरव का पीछा कर रही है। आरव का पीछा करते करते दिया घने जंगलों के बीचों बीच कब पहुंच जाती है उसे पता ही नहीं चलता। आरव गुस्से में चीखते हुए किसी से, उससे दूर रहो। दिया, तुम यहां क्या कर रही हो? जल्दी जाओ यहां से। दिया परेशानी भरी आवाज में आरव को पुकारते हुए उससे। आरव। हर्ष भी दिया के पीछे ही आ रहा था। जब उसने दिया को परेशान भरी आवाज में किसी आरव नाम के लड़के को पुकारते हुए देखा, लेकिन उसे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर्ष दिया को कंधे से पकड़कर होश में लाते हुए उससे, कौन आरव? दिया, तुम किससे बात कर रही हो? यहां कोई भी नहीं है। ये कहते हुए हर्ष परेशान निगाहों से चारों तरफ देख रहा है, लेकिन उसे मानो आरव कहीं भी दिखाई ही न दे रहा हो। उसी वक्त जंगल से किसी की एक तेज चीख गूंजती है और अचानक आरव गायब हो जाता है। क्या हो रहा है आखिर दिया की जिंदगी में? किससे आरव दिया को दूर रहने के लिए कह रहा है? कहीं वो हर्ष तो नहीं जो आरव और दिया की जिंदगी तबाह कर रहा है? आखिर कहां गायब है आरव? वो क्यों नहीं आ रहा सबके सामने? जानने के लिए आगे की कहानी सुनते रहिए। मौत का रहस्य। आरव को फिर से अचानक गायब होता देख दिया हद से ज्यादा परेशान हो जाती है। वह हर्ष की बात को अनसुना कर घबराहट और परेशानी भरी नजरों से पूरे जंगल में आरव को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन आरव उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। आरव को अपने सामने न पाकर दिया फिर से उदास हो जाती है। उसकी आंखों में निराशा साफ साफ दिखाई दे रही है। दिया की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वह अपना मुंह अपने दोनों हाथों में छिपाए फूट फूट कर रोने लगती है। हर्ष लगातार दिया को शांत कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिया को तो मानो कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। वह बस लगातार रोए ही जा रही हैं। कुछ पल बाद दिया खुद को शांत कर अभी घटी हुई घटना के बारे में सोचते हुए खुद से, वो आवाज जो अभी जंगल में गूंजी वो कैसी थी? क्या आरव उस आवाज से दूर भाग रहा है? नहीं तो वो अचानक यहां से कहां गायब हो सकता है? दिया अभी अपनी सोच में खोई हुई थी कि तभी फिर से अचानक उसे किसी के तेज गुर्राने की आवाज आती है और दिया को जंगल में झाड़ियों के पीछे से एक डरावना कंकाल निकलता दिखाई देता है, जो गुस्से में दिया को और हर्ष को लगातार घूरे जा रहा है, जैसे मानो कि वह उन दोनों को अभी कच्चा चबा जाना चाहते हों। वह डरावना कंकाल दिया की तरफ बढ़ते हुए उसका नाम पुकारते हुए उससे। दिया उस अजीब से कंकाल को अपनी तरफ बढ़ते देख दिया डरी हुई निगाहों से हर्ष की तरफ देखती है, मानो वो उससे अजीब डरावने कंकाल के बारे में पूछ रही हो। दिया हर्ष की निगाहों में सवाल को समझ जवाब देते हुए उससे, ये तो असुर है। असुर जादूगरनियों के सेवक होते हैं। ये उन लोगों की आत्माएं होती हैं जिन्हें जादूगरनियां मारकर अपने वश में कर उन्हें अपना गुलाम बना लेती है। असुर के बारे में बताते हुए हर्ष की आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर भी वह खुद के डर को छुपा दिया को वहां से भेजने की कोशिश करते हुए उससे, दिया तुम यहां से निकलो, मैं इस असुर को अपनी शक्तियों से संभाल सकता हूं। लेकिन दिया वहां से हिलती तक नहीं है। वह एक नजर हर्ष को देखती है और फिर गुस्से से अपनी तरफ आते हुए असुर को
कुछ पल सोच, दिया एक लंबी सांस लेते हुए हर्ष से, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहां तुम्हें उस असुर के साथ अकेले लड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूं। हम दोनों साथ मिलकर इस असुर का सामना कर सकते हैं, समझे? इसलिए मैं यहां से कहीं भी नहीं जा रही हूं। ये कहते हुए दिया अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र बोलती है। तभी दिया के हाथों से एक रोशनी निकलती है और हर्ष पर हमला करते हुए असुर से टकराती है। उस रोशनी के असुर से टकराते ही वह असुर दर्द से चीखता हुआ दूर जा गिरता है। उसकी दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। तभी अचानक उस असुर की आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो जाती हैं। दिया दोबारा उस असुर पर कोई हमला कर पाती उससे पहले ही वह असुर तेजी से दिया की तरफ बढ़ता है और दिया के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही वह गुस्से से उसका गला अपने दोनों हाथों में जकड़ लेता है और दिया को हवा में उठा देता है। उस असुर ने दिया का गला बहुत कसकर पकड़ रखा है। दिया उसके हाथ अपने गले पर से छुड़ाने के लिए मकसद कर रही है और उसके पैर हवा में झूल रहे हैं। दिया उस असुर से खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए उससे आ आ आ छोड़ो मुझे। लेकिन उस असुर की पकड़ दिया की गर्दन पर और भी मजबूत होती जा रही है। दिया को दर्द में चीखते देख हर्ष खुद की शक्तियों पर काबू नहीं रख पाता और जोर से गुर्राते हुए अपना रूप बदलने लगता है। हर्ष का दूसरा रूप देख दिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह खुद को उस असुर से छुड़वाने की कोशिश करते हुए एकटक हर्ष को लगातार देखे जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा वह हर्ष के इस दूसरे रूप पर कैसे रिएक्ट करे। हर्ष का दूसरा रूप देख दिया हैरानी से अपने मन में सोचते हुए खुद से, हर्ष, इसका मतलब हर्ष और कोई नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ है। दिया अपनी इसी गहरी सोच में खोई हुई थी कि तभी हर्ष गुर्राते हुए उस असुर पर हमला करता है और तभी दिया उस असुर की पकड़ से छूटकर नीचे गिर जाती है। दिया लगातार गहरी लंबी लंबी सांसें ले रही हैं। वह असुर हर्ष के किए हमले को संभाल नहीं पाता और दर्द से चीखता हुआ दूर जाकर गिरता है। हर्ष विशालकाय भेड़िए के रूप में उस असुर के ऊपर है। वह गुस्से से लगातार उस असुर को एक तक घूरे जा रहा है। वह असुर हर्ष को खुद को से छुड़वाने की कोशिश करते हुए उससे, दूर हटो मुझसे। वह असुर खुद को हर्ष से छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। वह अपने नुकीले नाखूनों से हर्ष के पेट पर वार करता है और हर्ष दर्द से चीख उठता है। उसकी दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। हर्ष की दर्दनाक चीख सुन दिया का शरीर डर और घबराहट से कांप उठता है। वह हर्ष को परेशानी भरी आवाज में पुकारते हुए उससे, ओह माय गॉड हर्ष, ऐसे तो ये असुर हर्ष को मार देगा। मैं हर्ष को इस तरह मरने नहीं दे सकती। मुझे हर्ष को बचाना होगा। ये सोचते हुए दिया अपनी आंखें बंद कर फिर से अपने मन में कुछ मंत्र बोलती है और तभी उसके हाथ से रोशनी निकलती है और हर्ष के चारों तरफ एक घेरा बना लेती है। तभी वह असुर फिर से हर्ष को छूने की और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन वह असुर हर्ष को छू पाता उससे पहले ही वह किसी चीज से टकराता है और एक झटके के साथ दर्द से चीखता हुए दूर जाकर गिरता है। इस वार को वह असुर सह नहीं पाता और उसका पूरा शरीर हिल जाता है। तभी उस असुर की नजर साइड में शांत खड़ी दिया पर टिकती है और वह गुस्से से दिया की तरफ देखता है और फिर वह गुस्से में हर्ष को वहीं घायल छोड़कर दिया की तरफ बढ़ने लगता है। आखिर किसने भेजा उस असुर को दिया पर हमला करने के लिए? कौन है जो दिया को खत्म करना चाहता है? उस असुर को अपनी तरफ बढ़ता देख दिया का पूरा शरीर डर और घबराहट से एक पल के लिए जम सा जाता है। उस असुर को अपनी तरफ बढ़ते देख दिया हैरानी से अपने मन में सोचते हुए खुद से, ये असुर का बच्चा का कितना डीठ है। इतने बार मार खाने के बाद भी शाला हार मानने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता ये इतनी आसानी से ऐसे मानना वाला है। इसको तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए दिया उस असुर पर हमला करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाती ही है कि तभी उसे अपने कानों में किसी की कपकपाती हुई आवाज सुनाई देती है। हर्ष कपकपाती हुई आवाज में दिया को समझाते हुए उससे, दिया, मैं अभी घायल हूं और तुम अकेले इस असुर का सामना नहीं कर सकती हो। हमारी भलाई इसी में है कि फिलहाल हम दोनों ही यहां से भाग जाएं। दिया हर्ष की बात पर कोई रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही हर्ष अपने इंसानी रूप में आते हुए दिया का हाथ थाम लेता है। इस हरकत पर दिया की नजर जब हर्ष के चेहरे पर पड़ी
तो वह हर्ष के चेहरे पर अपने के लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रही है। वह बिना कुछ कहे हर्ष का हाथ थाम लेती है और फिर वे दोनों बिना रुके खुद को बचाने के लिए जंगल की दूसरी तरफ दौड़ पड़ते हैं। वह असुर उन दोनों को इस तरह खुद से दूर भागता देख उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ते हुए अपनी डरावनी आवाज में उनसे दिया, रुक जाओ, इस तरह तुम दोनों यहां से इस तरह बचकर नहीं भाग सकते, रुको। वह असुर लगातार दिया का नाम पुकारते हुए उन दोनों के पीछे दौड़ रहा है। उस असुर को अपने पीछे आते देख दिया हर्ष के साथ दौड़ते हुए अपने मन में बड़बड़ाते हुए खुद से, इस असुर को मेरा नाम किसने बताया और ये लगातार बार बार मेरा नाम क्यों ले रहा है? अब इस असुर के बच्चे को मुझसे क्या चाहिए? इतनी देर हमें परेशान करके अभी भी इसे चैन नहीं मिला क्या, जो अभी भी हमारे पीछे दौड़ रहा है? माना कि मैं जादूगरनी हूं, लेकिन मैंने तो आज तक मेरी जिंदगी में किसी को मारा भी नहीं है। फिर ये क्यों मेरे पीछे एक दीवाने आशिक की तरह पड़ा है जो हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है? हर्ष भी दिया के साथ ही दौड़ रहा था। दिया को उस असुर को इस तरह कोसते हुए देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। हर्ष दिया के साथ दौड़ते हुए दिया के सवालों का जवाब देते हुए उससे, अब यह बात तो वो असुर ही बता सकता है कि आखिर वो तुमसे चाहता क्या है, और मुझे नहीं लगता कि तुम उस असुर के पास जाकर उससे पूछना चाहोगी कि हे मिस्टर असुर, तुम मुझसे चाहते क्या हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या तुम प्लीज मुझे बता सकते हो? वे दोनों लगातार एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले असुर से बचाने के लिए लगातार दौड़ रहे हैं और उनके पीछे वह असुर गुर्राते हुए उनके पीछे आ रहा है। उसी वक्त अचानक एकदम से हर्ष के कदम रुक जाते हैं और वह दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर जाता है। एकदम से हर्ष को यूं दर्द से कराहता जमीन पर गिरते देख दिया घबराहट और बेचैनी में हर्ष को पुकारते हुए उससे, हर्ष क्या हुआ तुम्हें? जल्दी उठो, वो असुर अभी हमारे पीछे है, चलो कोशिश करो, उठो। हर्ष की सांसें तेज चल रही है, उसके चेहरे पर दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा है। वह दिया को हांफती और कपकपाती हुई आवाज में जवाब देते हुए उससे, दिया, मुझे नहीं लगता कि अब मैं और ज्यादा दौड़ पाऊंगा, एक काम करो, तुम जल्दी यहां से भाग जाओ, वो असुर अभी भी हमारे पीछे है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो असुर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। जल्दी करो, वो असुर तुम तक पहुंचे उससे पहले ही तुम्हें यहां से जाना होगा, नहीं तो। हर्ष अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही दिया उसकी बात को काटते हुए हल्की सी गुस्से की आवाज में उससे, चुप, एकदम चुप। अगर तुमने अपनी ये बकवास अभी बंद नहीं की तो उस असुर का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी जान पक्का ले लूंगी, समझे? फिर दिया खुद के गुस्से को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए हर्ष से, मैं तुम्हारे बिना यहां से कहीं नहीं जाने वाली हूं, समझे? मैं जानती हूं कि तुम बहुत थक गए हो हर्ष, लेकिन हम यहां नहीं रुक सकते हैं, तुम समझो ना? ठीक है, तुम एक काम करो, मेरा हाथ कसकर पकड़ लो और धीरे धीरे चलने की कोशिश करो। ये कहते हुए दिया अपना हाथ हर्ष की तरफ बढ़ाती है और हर्ष दिया का हाथ कसकर थाम लेता है। दिया उसे सहारा देती है और हर्ष को जमीन से उठने में उसकी मदद करती है। वे दोनों धीमे धीमे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वे दोनों जंगल से बाहर निकलने में होते ही है कि तभी उन दोनों के सामने अचानक एक खूबसूरत औरत आ जाती है जो शैतानी मुस्कान के साथ लगातार दिया को और हर्ष को देख रही है। गौरा बदन और उस पर लहराते उसके बाल जो कंधे तक आ रहे हैं, ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट जिस पर लाल रंग से फूलों की एम्ब्रॉयडरी हुई है, सुर्ख लाल होठों पर डार्क काली लिपस्टिक और उसके साथ चेहरे पर शैतानी मुस्कान उसके ओरे को और भी खतरनाक बना रही है। वह औरत शैतानी मुस्कान के साथ बस एक तक हर्ष और दिया को घूरे जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उस औरत को अपने सामने देखकर हर्ष के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हर्ष हैरानी से उस औरत को पुकारते हुए उससे, काल्पी, तुम यहां? हर्ष के मुंह से अपना नाम सुन उस औरत के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। अब कौन है ये काल्पी? कहीं ये 6 महीने वाली काल्पी तो नहीं जो दिया की शक्तियां छीनना चाहती थी? लेकिन हर्ष काल्पी को कैसे जानता है? कहीं ये दोनों आपस में जुड़े हुए तो नहीं है? कहीं हर्ष की ही वजह से तो आरफ दिया से दूर नहीं है? जानने के लिए पढ़ते रहिए मौत का रहस्य।